सुबह जबरन उठाकर उनको गिरफ्तार कर भेज दिया कि हमें इनके स्वास्थ्य की चिंता है। जब देश में 85 करोड़ आदमी आपकी नीतियों से मर रहा है तो आप एक आदमी को हटा इसलिए रहे हो कि आप उससे डरते हो, और वो संविधान की हत्या आज सुबह हुई है। आज ही एक मैसेज आया कि उड़ीसा में एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, आज हुआ, 5 दिन पहले हुआ, फिर उसको टट्टी खिलाई गई। शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है, उसको टट्टी खिलाई गई उस बहन को। यह संविधान की हत्या थी। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अब हमें उस मूल बात पे आना होगा कि हम उस पर लड़ेंगे कैसे। वो मलिक साहब बताकर गए आपको, कभी कोई चिलमन से, कोई पर्दे से चुप करके बैठा है, आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी है। जब हमने आंदोलन किया, ये ऊपर वाला कभी कभी आंदोलनों को बचाता है, वहां एक दलित की हत्या कर दी गई और उसको ऐसा मुद्दा बनाया गया, मनुवादी मीडिया जो सारा दिन दलितों को गरियाता है, वो वहां पर गिद्धों की तरह मंडराने लगा कि देखो एक किसानों में, जमींदारों के आंदोलन में एक दलित की हत्या कर दी गई। शाम को उन्हीं मनुवादी मीडियाओं के मुंह उतरे हुए थे। हमने पूछा क्या हुआ? बोले भाई साहब एक बड़ी अजीब सी बात हो गई, अब तो हमें पता लगा, उफ हमारा तो दिल टूट गया कि वो हत्या करने वाला भी एक दलित था और एक दलित की हत्या हो गई। तो सोचिए, क्योंकि वो एक हादसा था, एक की हत्या हुई, और वो हत्या वो चाहते थे कि कोई उच्च वर्ग का उसकी हत्या करे, कोई किसान उसकी हत्या करे, कोई हरियाणा का जाट उसकी हत्या करे, कोई पंजाब का किसान उसकी हत्या करे, ताकि एक प्रोपेगेंडा बने। लेकिन वो प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो वो संविधान की हत्या उस दिन होती। आपको समझना होगा कि ये लड़ाइयां जो हम लड़ रहे हैं, ये रोज की लड़ाइयां हैं। एक कोई एक दिन इकट्ठे होकर हम दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, ये सरकारें वो नहीं होने देंगी। आपको हर जगह विरोध करना है, क्योंकि संविधान की हत्या कौन कर रहा है? आप और मैं चाहकर भी नहीं कर सकते। ये जो संविधान बनाने वाले, जिनको हम 540 लोगों का क्लब बनाकर दिल्ली में क्लब में बैठाते हैं, वो क्लब वाले संविधान की हत्या करते हैं। उसको कहते हैं संशोधन किया है, अमेंडमेंट दिया है हमने इसके अंदर, और अमेंडमेंट देते ही 540 में से 270 चोर ही तो चाहिए। वो 270 275 चोर बैठकर आपके हितों के खिलाफ फैसला कर लेते हैं और वो कानून बन जाता है, और वो संविधान के हिसाब से वो अत्याचार अगले दिन से संवैधानिक हो जाता है। इस देश में आजादी की लड़ाई के बाद जब इमरजेंसी लगी, वो भी संविधान के हिसाब से लगी। जब 3 काले कानून लाए गए, वो भी संविधान के हिसाब से लाए जा रहे थे। और अब जो इस सर्दियों में कानून पेश होंगे, सारे खाने के ऊपर लाए जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर लाए जा रहे हैं, उनको भी संविधान के हिसाब से लाया जाएगा। लेकिन हमें देखना है उनका हिसाब और हमारा हिसाब अलग है। वो आपके मारने के हिसाब से अमेंडमेंट ला रहे हैं, हमें वो अमेंडमेंटों का विरोध करना होगा। हमने, किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने 6 तारीख को दोबारा से दिल्ली के कूच की आह्वान किया है। हम फिर दिल्ली जाएंगे। आप हमें मारना चाहते हो, मारो। आप हमारे ऊपर गोली चलाना चाहते हो, चलाओ। और इस बार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला, अरे ये तो ट्रैक्टर लेके आते हैं इसलिए हम रोकते हैं। इस बार हमने बोला हम हाथ बांध कर जाएंगे। आप बोलोगे हम 50-50 के जत्थों में जाएंगे, आप कहोगे हम मुंह पे पट्टी बांध के जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली जरूर जाएंगे। उस दिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, यहाँ से पंजाब में हमारे गुरुओं ने सिखाया था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो हमें आपसे लाखों की भीड़ नहीं चाहिए। हमें उस दिन इस सभा से एक माइनॉरिटी से भाई, एक आदिवासी भाई, एक दलित भाई चाहिए, जो हमारे साथ वहां खड़ा होकर शांतिपूर्वक गिरफ्तार हो। और इससे ज्यादा हमें भीड़ नहीं चाहिए आपसे। उससे क्या होता है, भागीदारी साबित होती है कि हमसे 1500 किलोमीटर दूर बैठे इस टीएसपी एरिया में, उदयपुर में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम पिछले महीने कांति भाई के साथ आसिंद में एक भील बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, भीलवाड़ा में हुआ। हम हजारों किलोमीटर चल के आए। कोई हम वहां से फौज लेके नहीं आए थे, पर लोगों को हौसला मिलता है। वही हौसला मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, वही हौसला हमें आपसे चाहिए। तो ये पर्ची आ गई है, समय कम है और बड़े वक्ता है, तो संविधान की खूबियों का बखान करने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, आपको तो उसको सिर्फ बचा कर रखना है। तो अब हमारा और काम
और उस संविधान को लड़कर बचाना होगा। ये भूल जाइए कि प्यार से मानेंगे, क्योंकि सत्ता के ऊपर जो पूंजीवाद का कब्जा हो चुका है वो सिर्फ अब आवाज अपने बराबर की सुनता है, और बराबर की आप तब होते हो जब एक होकर लड़ोगे। सो दोबारा से मेरे साथ एक नारा लगाइए, जय संविधान। मैं बोलूंगा एक लड़ेंगे, आप कहेंगे एक जीतेंगे। एक लड़ेंगे, एक जीतेंगे। एक लड़ेंगे, एक जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।